उस अंचल में श्री धर्म ठाकुर का पूजन। श्री धर्म ठाकुर का पूजन भी किसी समय वहाँ पर अत्यंत धूमधाम से होता था, किंतु अब वह समय नहीं रहा। बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ के अन्यतम श्रीधर्म अब कूर्म मूर्ति में परिणत हो चुके हैं। वहाँ तथा आसपास के गांव में अब उनका सामान्यतया पूजन ही होता है। ब्राह्मणों को भी कभी कभी उस मूर्ति की पूजा करते हुए देखा जाता है। विभिन्न ग्रामों में श्री धर्म ठाकुर अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे कामार पुकुर में धर्म ठाकुर का नाम राजाधिराज धर्म है। श्रीपुर में प्रतिष्ठित इनका नाम यात्रा सिद्धिराय धर्म है तथा मुकुंदपुर के निकट मधुबाटी नामक गांव में प्रतिष्ठित धर्म का नाम है सन्यासी राय धर्म। कामार पुकुर में प्रतिष्ठित धर्म की रथ यात्रा का उत्सव किसी समय अत्यंत समारोह के साथ होता था। 9 चूड़ाओं से युक्त उनका विशाल रथ उस समय उनके मंदिर के समीप नित्य देखने को मिलता था। टूट जाने के बाद पुनः उसका निर्माण नहीं हुआ। मरम्मत के बिना धर्म मंदिर को विनष्ट होते हुए देखकर धर्म पंडित यज्ञेश्वर जी धर्म ठाकुर को अपने घर उठा ले गए हैं। ब्राह्मण, कायस्थ, जुलाहा, सदकोप, लुहार, कुम्हार, धीवर, डोम इत्यादि ऊंच नीच सभी जाति के लोग कामार पुकुर में रहते हैं। गांव में 3-4 बड़े तालाब हैं। उनमें हालदार पुकुर ही सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे अनेक पोखर हैं। उनमें से किसी किसी में लाल कमल, कुमुद तथा श्वेत कमलादि विकसित होकर अपूर्व शोभा विस्तार करते रहते हैं। गांव में ईंट के बने हुए मकान तथा समाधि स्थान भी पर्याप्त हैं। पहले उनकी संख्या अधिक थी। रामानंद सांकरी के भग्न देव मंदिर, फकीर दत्त का जीर्ण रास चबूतरा, घास पतवार से भरे हुए ईंटों के स्तूप तथा परित्यक्त देवालय गांव के विभिन्न स्थलों में अवशिष्ट रहकर वहां की पूर्व समृद्धि का परिचय दे रहे हैं। गांव के ईशान तथा वायव्य में बुधुई मोड़ल तथा भूति की पोखरी नामक 2 शमशान हैं। इस स्थान के पश्चिम की ओर गोचर भूमि मणिक राजा द्वारा सर्वसाधारण के लिए लगाया हुआ आम का बगीचा तथा दामोदर नद विद्यमान है। भूति की पोखरी दक्षिण की ओर प्रवाहित हो आगे चलकर गांव से कुछ ही दूर इस नद से जा मिली है। कामार पुकुर से 1 मील उत्तर में भूरसुबो नामक ग्राम है। एक विशेष धनी व्यक्ति श्री माणिक चंद्र बंद्योपाध्याय वहाँ रहते हैं। चारों ओर के ग्रामों में वे माणिक राजा के नाम से विख्यात हैं। पूर्वोक्त आम बाग के अतिरिक्त सुख सायेर, हाथी सायेर इत्यादि बृहत सरोवर अभी तक उनकी कीर्ति घोषित कर रहे हैं। ऐसा सुना जाता है कि उनके घर पर कई बार लक्ष्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया गया था। कामार पुकुर की आग्नेय दिशा में मांदारण नामक ग्राम है। अन्य गांव के शत्रुओं से रक्षा के निमित्त पहले किसी समय वहां पर एक दुर्भेद्य दुर्ग प्रतिष्ठित था। उसके समीपवर्ती क्षुद्र आमोदर नद की गति के अत्यंत कुशलता के साथ परिवर्तित कर इस गढ़ को खाई के रूप में परिणत किया गया था। मांदारगढ़ दुर्ग के भग्न द्वार, बुर्ज तथा खाई एवं उससे कुछ ही दूर पर अवस्थित श्री शैलेश्वर महादेव का मंदिर अभी तक विद्यमान है, जो पठान राज्य के समय उन स्थानों की प्रसिद्धि का परिचय प्रदान कर रहे हैं। मांदारण गढ़ के बगल से होकर ही वर्तमान यातायात की पूर्वोक्त सड़क है। इस सड़क के दोनों ओर अनेक तालाब हैं। गढ़ से प्रायः 9 कोस उत्तर में
उचालन नामक स्थान में जो तालाब है वही सबसे बड़ा है। इस सड़क में एक जगह एक टूटा हुआ पील खाना भी देखने को मिलता है। इन स्थानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि युद्धादि की सुविधा के लिए ही इस सड़क का निर्माण हुआ था। मुगल मारी के प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र का इस मार्ग में विद्यमान होना इस बात की साक्षी है। कामार पुकुर से प्रायः 1 कोस दूर पश्चिम की ओर 7 बेड़े, नारायणपुर तथा देरे नामक 3 गांव परस्पर अति सन्निकट विद्यमान हैं। ये गांव किसी समय अत्यंत उन्नत थे। देरे का तालाब तथा उसके समीपवर्ती देवालय एवं अन्यान्य स्थलों को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है, हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय ये तीनों गांव एक अन्य जमींदारी के अंतर्गत थे तथा उसके जमींदार रामानंद राय 7 बेड़े नामक ग्राम में रहते थे। ये जमींदार विशेष धनवान न होने पर भी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। किसी कारण से किसी पर क्रोधित होते ही उसका सर्वनाश करने में वे किंचित मात्र भी नहीं हिचकिचाते थे। इनकी संतानों में से कोई भी जीवित न रहा। लोगों का कहना है कि प्रजा पर अत्याचार करने के फलस्वरूप उनका वंश नष्ट हो गया एवं उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति दूसरों के हाथ में चली जाएगी। प्रायः 150 वर्ष पूर्व मध्य स्थिति वाला एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार देरे गांव में रहता था। इस परिवार के लोग सदाचारी, कुलीन तथा श्री रामचंद्र जी के उपासक थे। शिवालय के साथ उनके द्वारा निर्मित सरोवर अभी तक चाटुज्य पुकुर, चट्टोपाध्याय का तालाब के नाम से उनका परिचय प्रदान कर रहा है। इस वंश में श्री मणिकराम चट्टोपाध्याय के 3 पुत्र और एक कन्या हुई। उनमें से ज्येष्ठ क्षुदीराम का जन्म लगभग 1774 में हुआ। तदनंतर कन्या रामशीला एवं निधि राम तथा कानाई राम नामक दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। श्री क्षुदीराम जी युवावस्था में किसी अर्धकरी विद्या में पारदर्शी हुए थे या नहीं, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता, किंतु सत्यनिष्ठा, संतोष, क्षमा तथा त्याग आदि जो गुण शास्त्रानुसार सद ब्राह्मणों के लिए स्वभाव सिद्ध होना आवश्यक माने जाते हैं, विधाता ने पर्याप्त रूप से उन्हें प्रदान किए थे। वे कद में लंबे तथा बलशाली थे, किंतु उनका शरीर स्थूल नहीं था। गौर वर्ण तथा देखने में भी वे सुडौल थे। श्री रामचंद्र जी के प्रति वंशानुगत भक्ति उनमें विशेष रूप से विद्यमान थी। प्रतिदिन नित्य कर्म संध्या वंदनादि के पश्चात स्वयं पुण्य चयन कर श्री रघुवर की पूजा करने के अनंतर वे जल ग्रहण करते थे। शूद्रों से दान लेना तो दूर रहा, शूद्र याचक ब्राह्मणों का निमंत्रण तक उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। जो ब्राह्मण धन लेकर कन्यादान करते थे उनके हाथ का जल तक वे ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार की निष्ठा तथा सदाचार को देखकर ग्राम के लोग उनके प्रति विशेष भक्ति तथा सम्मान का भाव रखते थे। पिता के निधन के बाद घर द्वार तथा संपत्ति आदि की देखभाल का उत्तरदायित्व श्री क्षुदीराम जी के कंधों पर आ पड़ा। धर्म में अविचलित रहकर वे उन कार्यों को यथोचित रूप से संपन्न करते रहे। इससे पूर्व उनका विवाह संस्कार हो जाने पर भी उनकी धर्म पत्नी अत्यंत अल्प आयु में ही दिवंगत हो गई। अतः लगभग 25 वर्ष की आयु में उन्होंने पुनः दूसरा विवाह किया। उनकी दूसरी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती चंद्रमणि था, किंतु घर पर उन्हें सब कोई चंद्रा कहकर पुकारते थे। श्रीमती चंद्रा देवी का नैहर सराठी मायापुर नामक ग्राम में था। वे
सुस्वरूपा, सरल हृदया तथा देव ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायण थी, किंतु हृदय में असीम श्रद्धा, स्नेह और प्रेम ही उनके विशेष उल्लेखनीय गुण थे। तदर्थ ही वे सबकी अत्यंत प्रिय बन चुकी थी। धर्म मार्ग पर अवस्थित रहकर संसार यात्रा का निर्वाह कितना कठिन है, यह अनुभव करने में श्री क्षुदीराम जी को विलंब न लगा। संभवतः उनकी कन्या कात्यायनी के जन्म के कुछ दिन बाद ही उन्हें घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ग्राम के जमींदार रामानंद राय के प्रजा के प्रति अत्याचार की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। गांव के किसी व्यक्ति पर असंतुष्ट होकर उन्होंने अदालत में एक झूठा मुकदमा दायर किया और उसमें विश्वासी गवाह की आवश्यकता होने के कारण श्री क्षुदीराम जी को अपनी ओर से गवाही देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। धर्मपरायण क्षुदीराम जी कानून, अदालत आदि को सदा भय की दृष्टि से देखते थे और सत्य घटना के लिए भी इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी के विरुद्ध कानून आदि का आश्रय नहीं लिया। इसीलिए जमींदार के अनुरोध से उन्हें बहुत धक्का लगा। झूठी गवाही न देने पर उन्हें जमींदार का विशेष कोप भाजन बनना पड़ा। यह निश्चित रूप से जानकर भी वे उस कार्य में किसी प्रकार से सम्मत नहीं हो सके। अतः इस प्रकार के कार्यों का जो स्वाभाविक परिणाम होता है वही हुआ। जमींदार ने उनके भी विरुद्ध झूठा आरोप लगाकर नालिश की एवं मुकदमा जीतकर उनकी सारी पैतृक संपत्ति नीलाम कर दी। श्री क्षुदीराम जी के रहने तक के लिए उस गांव में रत्ती भर जमीन न बची। गांव के लोग उनके दुख से अत्यंत व्यथित हुए, किंतु जमींदार के विरुद्ध उनकी कुछ भी सहायता न कर सके। इस प्रकार प्रायः 40 वर्ष की आयु में श्री क्षुदीराम जी एक साथ सब कुछ खो बैठे। पितृपुरुषों के अधिकारी रूप से तथा अपने उपार्जन के फलस्वरूप जो संपत्ति उन्होंने इतने दिनों में एकत्रित की थी, वह वायु जिस प्रकार मेघ को छिन्न भिन्न कर देती है, ठीक उसी प्रकार एक साथ सब कुछ विनष्ट हो गई। किंतु यह घटना उन्हें धर्म मार्ग से विचलित न कर सकी। श्री रघुवीर के श्री चरणों में एकांत रूप से शरणागत हो अविचल हृदय से अपना कर्तव्य निर्धारण कर दुर्जन व्यक्ति से दूर रहने के निमित्त उन्होंने अपनी पैतृक भूमि तथा उस गांव को सदा के लिए त्याग दिया। कामारपुकुर के श्री सुखलाल गोस्वामी का उल्लेख हम इससे पूर्व ही कर चुके हैं। समान स्वभाव विशिष्ट होने के कारण श्री क्षुदीराम जी के साथ पहले से ही उनका विशेष सौहार्द था। मित्र की उस विपत वार्ता को सुनकर वे अत्यंत विचलित हुए तथा अपने मकान के एक अंश स्थित कुछ झोपड़ियों को सदा के लिए उन्हें देने का निश्चय कर उनको कामारपुकुर आकर रहने का उन्होंने अनुरोध किया। संपूर्ण असहाय श्री क्षुदीराम को इससे सहारा मिला। श्री भगवान की अचिंत्य लीला से ही यह अनुरोध उपस्थित हुआ था। ऐसा अनुभव कर कृतज्ञता पूर्ण हृदय से कामारपुकुर आकर वे तब से वहीं निवास करने लगे। बंधुगत हृदय सुखलाल जी इससे अति प्रसन्न हुए तथा क्षुदीराम जी की संसार यात्रा निर्वाह के लिए उन्होंने 1.5 बीघा धान के खेत भी उनको सदा के लिए प्रदान किए। तृतीय अध्याय। कामारपुकुर में धार्मिक परिवार। 10 वर्ष के पुत्र राजकुमार तथा 4 वर्ष की कन्या कात्यायनी को लेकर धर्म पत्नी सहित श्री क्षुदीराम जी जिस दिन कामारपुकुर की पर्णकुटी में आकर उपस्थित हुए, उस दिन का उनका मनोभाव वर्णनातीत है। छल कपट से भरा हुआ संसार
उस दिन उन्हें अंध तमस्सावृत भयंकर शमशान सदृश प्रतीत होने लगा। यद्यपि इस संसार में स्नेह, प्रेम, दया, न्यायपरायणता आदि सद्गुण बीच बीच में अपना क्षीण प्रकाश विस्तार कर मानव हृदय में सुख की आशा का संचार करते हैं, फिर भी दूसरे ही क्षण न जाने वह कहाँ विलीन हो जाता है एवं पहले का अंधकार ही ज्यों का त्यों वहाँ बना रहता है। यह स्पष्ट है कि अपनी पूर्वावस्था के साथ वर्तमान अवस्था की तुलना कर ऐसी नाना प्रकार की बातें उस दिन उनके मन में उदित होने लगी, क्योंकि दुख दुर्दशा में ही लोगों को संसार की असारता तथा अनित्यता की वास्तविक उपलब्धि होती है। अतः श्री क्षुदीराम जी के हृदय में इस प्रकार के वैराग्य का उदय होना विचित्र नहीं है। साथ ही अयाचित तथा आशातीत रूप से आश्रय लाभ करने की बात तो स्मरण कर उस समय उनके धर्म प्राण हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति तथा निर्भरता का भाव भी पूर्ण रूप से उदित हुआ था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए श्री रघुवीर के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर संसार की पुनः उन्नति साधन में उदासीन हो श्री भगवान की सेवा पूजा में वे अपना जीवन व्यतीत करने को प्रवृत्त हुए। इसमें आश्चर्य ही क्या है। संसार में रहते हुए भी वास्तव में असंसारी बनकर प्राचीन काल के वानप्रस्थावलंबियों की तरह वे अपने दिन बिताने लगे। उस समय की एक घटना से श्री क्षुदीराम जी का धर्म विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ। कार्यवश एक दिन उन्हें किसी दूसरे गांव जाना पड़ा। वहां से लौटते समय परिश्रांत होकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जनशून्य विस्तीर्ण क्षेत्र को देखकर उससे होकर चिंतातुर चित्त को शांति मिली। साथ ही मंद गति से प्रवाहित निर्मल वायु से उनका शरीर स्निग्ध हुआ। उनको वहाँ पर शयन करने की प्रबल इच्छा हुई और लेटते ही वे निद्रित हो गए। कुछ क्षण बाद स्वप्न में वे देखने लगे कि उसके अभीष्ट देव नव दुर्वादल श्यामल भगवान श्री रामचंद्र जी मानो दिव्य बालक के वेश में उनके सम्मुख उपस्थित होकर किसी स्थान विशेष का निर्देश करते हुए कह रहे हैं, मैं बहुत दिनों से यहाँ पर बिना भोजन किए वैसे ही पड़ा हुआ हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो, तुम्हारी सेवा ग्रहण करने की मेरी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर क्षुदीराम जी अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे, प्रभु, मैं भक्तिहीन तथा नितांत निर्धन हूँ। मेरे घर पर आपके योग्य सेवा कभी भी संभव नहीं है। प्रत्युत सेवापधारी बनकर मुझे नरक जाना पड़ेगा, अतः ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर बालक वेशधारी श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता के साथ उन्हें अभय देते हुए बोले, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारी त्रुटियों को नहीं देखूंगा। निर्भय होकर तुम मुझे ले चलो। श्री भगवान की इस प्रकार की अयाचित करुणा को देखकर क्षुदीराम जी आत्मविस्मृत हो गए और उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। तत्काल ही उनकी निद्रा भंग हो गई। श्री क्षुदीराम जी जगकर सोचने लगे कि क्या यह अद्भुत स्वप्न है। हाय, क्या कभी उन्हें वास्तव में इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब वे इस प्रकार विचार मग्न थे, उसी समय सहसा उनकी दृष्टि समीपवर्ती एक धान के खेत पर पड़ी और वे उसी क्षण समझ गए कि स्वप्न में इसी स्थान को उन्होंने देखा था। उत्सुकता के साथ वे खड़े हो गए और उस ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक सुंदर शामग्राम शिला पर एक भुजंग फन फैलाए हुए है। उस समय उनके मन में शिला को लेने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। अतः शीघ्रता के साथ उसके समीप पहुंचकर उन्होंने देखा कि सांप वहां से अदृश्य हो चुका है
और उस बिल के ऊपर शालग्राम रखा हुआ है। अपना देखा हुआ स्वप्न असत्य नहीं है, यह सोचकर श्री क्षुदीराम जी के हृदय में असीम उत्साह का संचार हुआ तथा वे देवता का आदेश प्राप्त कर चुके हैं। इस विश्राम से प्रेरित हो सर्पदंश से न डरकर जोर से जय रघुवीर कहते हुए उन्होंने उस शिला को उठा लिया। तदनंतर शास्त्रज्ञ क्षुदीराम जी शिला के लक्षणों को देखकर समझ गए कि वास्तव में यह रघुवीर नाम शिला ही है। तब आनंद और विस्मय से अधीर हो वे घर लौटे एवं यथाशास्त्र उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर गृह देवता के रूप में उस शिला की नित्य पूजा करने लगे। श्री रघुवीर को इस प्रकार अद्भुत रूप से प्राप्त करने से पूर्व श्री क्षुदीराम जी अपने अभीष्ट देव श्री रामचंद्र जी की पूजा के अतिरिक्त घट स्थापन कर श्री शीतला देवी जी की प्रतिदिन पूजा किया करते थे। क्रमशः उनके दुर्दिन समाप्त होने लगे। श्री क्षुदीराम जी सब प्रकार के दुख कष्टों में उदासीन रहकर केवल धर्म को ही दृढ़तापूर्वक अवलंबन कर आनंद से दिन बिताने लगे। जब कभी घर में अन्नाभाव होता था तथा उनकी पतिपरायण धर्म पत्नी चंद्रा देवी व्याकुल होकर अपने पतिदेव से उसके बारे में निवेदन करती, तब उनकी बातों को सुनकर किंचित मात्र भी विचलित हुए बिना श्री क्षुदीराम जी उनको उत्साहित करते हुए कहते थे, इसमें घबराने की क्या बात है। यदि श्री रघुवीर को ही आज उपवास करना है तो हम लोग भी उनके साथ उपवास करेंगे। सरल हृदया चंद्रा देवी यह सुनकर अपने पतिदेव की तरह श्री रघुवीर के ऊपर पूर्ण निर्भर हो घर के काम काज करने लग जाती। भोजन की व्यवस्था भी उस दिन किसी न किसी प्रकार से हो जाती थी। इस प्रकार अत्यंत अन्नाभाव के कारण श्री क्षुदीराम जी को दीर्घ काल तक कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उनके मित्र श्री सुखलाल गोस्वामी ने लक्ष्मी जला नामक स्थान में 1.5 बीघा जमीन जिसमें धान की खेती होती थी उन्हें प्रदान की थी। श्री रघुवीर की कृपा से उसमें तब इतना धान होने लगा कि उससे उनके छोटे से संसार का साल भर तक का राशन उसमें हो जाता, जिससे अतिथि अभ्यागतों की सेवा भी चल जाती थी। मजदूरी देकर किसानों से श्री क्षुदीराम जी उसमें खेती कराते थे। खेत जुत जाने के बाद बोने का समय उपस्थित होने पर श्री रघुवीर का नामोच्चारण कर वे 2-4 गुच्छे धान के पौधे स्वयं अपने हाथों से बोते थे। तदनंतर किसानों द्वारा बाकी कार्य संपन्न कराते थे। इस प्रकार क्रमशः 2-3 वर्ष बीत गए। श्री रघुवीर पर निर्भर रहकर प्रायः आकाश वृत्ति का अवलंबन करते हुए भी श्री क्षुदीराम जी के संसार में किसी प्रकार अन्न वस्त्र का अभाव नहीं हुआ, किंतु इन 2-3 वर्ष की कठोर शिक्षा प्रभाव से उनके हृदय में जो शांति, संतोष तथा ईश्वर निर्भरता के भाव निरंतर प्रवाहित होने लगे। बहुत कम लोगों को उसे प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। सदा अंतर्मुख रहना उनका स्वभाव बन गया तथा उनके प्रभाव से उनके जीवन में समय समय पर नाना प्रकार के दिव्य दर्शन होने लगे। प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल संध्या करते समय जब वे श्री गायत्री देवी का ध्यान करते करते तन्मय हो जाते थे, तब उनका वक्षस्थल आरक्त हो जाता था एवं उनके मुद्रित नयनों से अविरल प्रेमाश्रु धारा बहने लगती थी। प्रातःकाल जब वे फूल की डलियां लेकर पुष्प चयन करने जाते, तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी आराध्या श्री शीतला देवी मानो 8 वर्ष की कन्या का रूप धरकर उनके साथ हंसती हुई जा रही है और पुष्पित वृक्षों की शाखाओं को नीचे की ओर झुकाकर उन्हें फूल तोड़ने में सहायता कर रही हैं। उन दिव्य दर्शनों से उस समय उनका हृदय सर्वदा उल्लासित रहता था
एवं उनके हृदय की दृढ़ विश्वास तथा भक्ति भाव मुखमंडल पर प्रकाशित होकर उन्हें एक अपूर्व दिव्य आवेश में निरंतर निमज्जित कर रखता था। उनका सौम्य तथा शांत मुखमंडल देखकर ग्रामवासी इसका हृदय से अनुभव करके उनके प्रति क्रमशः ऋषि की तरह श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित करते थे। उनको आते हुए देखकर व्यर्थ की वार्तालाप को छोड़ सम्मान के साथ वे खड़े हो उनसे संभाषण किया करते थे। जिस समय श्री क्षुदीराम जी किसी तालाब में नहाने के लिए प्रविष्ट होते, उस समय संकोचवश उसमें न उतरकर वे लोग श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा करते थे। उनके आशीर्वाद को अमोघ मानकर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में ही उसे प्राप्त करने के निमित्त वे उनके समीप उपस्थित होते थे। स्नेह तथा सरलता की मूर्ति श्रीमती चंद्रा देवी भी अपनी दया तथा प्रेम से ग्रामवासियों को मुग्ध कर उनकी मातृभक्ति की यथार्थ अधिकारिणी बनी, क्योंकि संपत तथा विपत काल में उनकी तरह हार्दिक सहानुभूति उन्हें और कहीं से भी प्राप्त नहीं होती थी। निर्धनों को यह विदित था कि श्रीमती चंद्रा देवी के समीप जब कभी वे उपस्थित होंगे, उन्हें भोजन करने के लिए न केवल एक मुट्ठी अन्न ही मिलेगा, अपितु उसके साथ ही साथ इतना हार्दिक स्वागत तथा स्नेह प्राप्त होगा कि उनका हृदय परितृप्त हो उठेगा। भिक्षुकों को यह मालूम था कि उस घर का द्वार सदा उनके लिए खुला हुआ है। पड़ोस के बालक बालिकाओं को यह ज्ञात था कि चंद्रा देवी से चाहे जिस विषय के लिए प्रेम पूर्वक हट किया जाए, वह किसी न किसी प्रकार अवश्य ही पूर्ण होगा। इस प्रकार पड़ोस के आलाप वृद्ध वनिता सब कोई श्री क्षुदीराम जी की पर्णकुटी में जब चाहे तभी आकर उपस्थित होते थे और दुख कष्ट के विद्यमान रहते हुए भी उनका वह आवास स्थल एक अपूर्व शांति की ज्योति से सदा उद्भाषित रहता था। कामारपुकुर से प्रायः 40 मील नैऋत्य दिशा की ओर मिदनापुर अवस्थित है। रामचांद जी तथा उनके परिवार वर्ग का कुशल समाचार बहुत दिनों तक प्राप्त न होने के कारण चिंतित होकर वहां जाने के लिए श्री क्षुदीराम जी घर से रवाना हुए। यह माघ या फाल्गुन महीने की बात है। उस समय बिल्व पत्र झड़ने लगते हैं और जब तक नई पत्तियां नहीं निकलती हैं, लोगों को श्री शिवजी का पूजन करने में विशेष कष्ट उठाना पड़ता है। श्री क्षुदीराम जी को कुछ दिन से उस कष्ट का विशेष रूप से अनुभव हो रहा था। सूर्योदय से पहले ही रवाना होकर लगभग 10 बजे तक अविश्रांत चलने के पश्चात वे एक गांव के समीप पहुँचे और वहाँ के विल्म वृक्षों को नवीन पत्तियों से सुशोभित देखकर उनका हृदय उल्लासित हो उठा। तब वे मिदनापुर जा रहे थे, इस बात को संपूर्णतया भूल गए और उस गांव से एक नवीन डलिया तथा अंगोछा खरीदकर उन्होंने समीप के तालाब में उन्हें अच्छी तरह धो डाला। तदनंतर नवीन बेल पत्तियों से उस डलिया को भर लेने के बाद उस पर भीगा अंगोछा डालकर वे अपराह्न के करीब 3 बजे कामारपुकुर वापस आ गए। घर पहुँचते ही श्री क्षुदीराम जी ने स्नान किया तथा उन पत्तियों से आनंदपूर्वक श्री महादेव जी और श्री शीतला का बहुत देर तक पूजन किया। तत्पश्चात वे भोजन करने बैठे। श्रीमती चंद्रा देवी को उस समय अवसर मिलने पर उन्होंने मिदनापुर न जाने का कारण पूछा और आद्योपांत घटना सुनकर जब उन्हें यह विदित हुआ कि नवीन बिल्व पत्रों से देवार्चन करने की इच्छा से ही वे इतनी दूर से लौट आए, तो वे आश्चर्यचकित हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री क्षुदीराम जी पुनः मिदनापुर के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कामारपुकुर में श्री क्षुदीराम जी के 6 वर्ष बीत गए।
उनके पुत्र राजकुमार जी की आयु उस समय 16 वर्ष तथा कन्या कात्यायनी की 11 वर्ष थी। कन्या विवाह योग्य हो गई, यह देखकर श्री क्षुदीराम जी वर खोजने लगे। कामार पुकुर से वायव्य दिशा में 1 कोस की दूरी पर अवस्थित आनोड़ ग्राम के श्री केनाराम बंदोपाध्याय को कन्या संप्रदान की तथा केनाराम जी की बहन के साथ अपने पुत्र राजकुमार का उन्होंने विवाह किया। क्रमशः 4 वर्ष और बीत गए। श्री रघुवीर की कृपा से श्री क्षुदीराम जी का संसार उस समय पहले की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से चल रहा था तथा वे भी निश्चिंत हृदय से श्री भगवान की आराधना में निरत हुए। इन 4 वर्ष की घटनाओं में से एक तो यह है कि राजकुमार जी स्मृति शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर घर की आर्थिक उन्नति के लिए यथासाध्य सहायता करने में प्रवृत्त हुए, और दूसरी घटना यह कि श्री क्षुदीराम जी के परम मित्र सुखलाल गोस्वामी का उसी बीच किसी समय देहांत हो गया। योग्य बनकर राजकुमार ने घर का भार अपने ऊपर ले लिया। यह देखकर श्री क्षुदीराम जी को निश्चिंत हो दूसरी ओर ध्यान देने का अवसर मिला। फलतः तीर्थ दर्शन के लिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा। संभवतः सन 1824 में श्री सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन के लिए वे पैदल रवाना हुए तथा दक्षिण के अन्यान्य तीर्थों का पर्यटन कर 1 वर्ष बाद घर लौटे। उस समय श्री सेतुबंध से एक बाणलिंग कामारपुकुर लाकर वे उसका नित्य पूजन करने लगे। अभी तक कामारपुकुर में श्री रघुवीर शिला तथा श्री शीतला देवी के घट के समीप श्री रामेश्वर नामक यह बाणलिंग विद्यमान है। अस्तु श्रीमती चंद्रा देवी बहुत दिनों के बाद उस समय पुनः गर्भवती हुई। उस घटना के अनंतर लगभग 8 वर्ष तक कामारपुकुर के इस निर्धन परिवार का जीवन प्रवाह प्रायः पूर्ववत चलता रहा। श्री राजकुमार जी स्मृति शास्त्रानुसार व्यवस्था तथा शांति आदि कर्म कांड द्वारा धनोपार्जन करने लगे। इसीलिए उस घर में पहले जैसा कष्ट नहीं रहा। शांति, स्वस्त्यन आदि क्रियाओं में राजकुमार जी विशेष पटुता प्राप्त कर चुके थे। सुना जाता है कि उस विषय में उन्होंने दैवी शक्ति प्राप्त की थी। शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप इससे पूर्व भी आद्या शक्ति की उपासना के प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई थी एवं उपयुक्त गुरु के समीप वे देवी मंत्र की दीक्षा भी ले चुके थे। अभीष्ट देवी का नित्य पूजन करते समय एक दिन उन्हें अपूर्व दर्शन मिला और ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो देवी अपनी उंगलियों द्वारा अपनी जीभ पर ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि लाभ करने के निमित्त कोई मंत्र लिख रही हैं। तब से रोगियों को देखते ही उनका रोग ठीक होगा या नहीं यह वे समझ जाते थे और उस क्षमता के प्रभाव से जिस रोगी के संबंध में जो कुछ वे कहते थे वही ठीक होता था। इस प्रकार उस अंचल में भविष्य वक्ता के रूप में उनकी साधारणतया प्रसिद्धि हुई। ऐसा सुना जाता है कि किसी कठिन रोगी की रोग मुक्ति के लिए स्वस्त्यन कर्म में प्रवृत्त हो अत्यंत दृढ़तापूर्वक जब वे यह कहते थे कि यह तो स्वस्त्यन वेदी पर शस्य फैलाया जा रहा है, इसमें अंकुर उद्गम होते ही रोगी ठीक हो जाएगा, तब वास्तव में उनका कहना सत्य प्रमाणित होता था। उनकी इस क्षमता के उदाहरण स्वरूप उनके भतीजे श्री शिवराम चट्टोपाध्याय ने हमसे निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया था। एक बार कार्यवश राजकुमार जी कलकत्ता जाकर गंगा जी में स्नान कर रहे थे। कोई धनी व्यक्ति उस समय सपरिवार गंगा स्नान करने आए एवं उनकी धर्म पत्नी के नहाने के लिए पालकी गंगा जल में उतारी गई। उसमें बैठकर ही
वह युवती स्नान करने लगी। ग्रामवासी राजकुमार जी ने पहले कभी इस प्रकार स्त्रियों की मर्यादा रक्षा का दृश्य नहीं देखा था, अतः विस्मित होकर उस ओर वे देखने लगे। उनकी दृष्टि क्षण मात्र के लिए पालकी में अवस्थित उस युवती पर जा पड़ी। पूर्ववत दैवी शक्ति के प्रभाव से उसकी मृत्यु की बात उन्हें विदित होते ही आक्षेप से वह कह उठे, हाय, आज जिसे इतने समारोह के साथ नहलाया जा रहा है, कल उसे सबके सम्मुख गंगा जी में प्रवाहित करना पड़ेगा। उसी धनी व्यक्ति ने इस बात को सुना और उनका यह कहना कहाँ तक सत्य है, इसकी परीक्षा करने के लिए श्री राजकुमार जी को अत्यंत आग्रहपूर्वक बुलाकर वे अपने साथ घर ले गए। घटना असत्य साबित होने पर राम कुमार जी को विशेष रूप से अपमानित करने का ही उनका इरादा था। युवती पूर्ण स्वस्थ होने के कारण इस प्रकार की घटना की कोई संभावना उस समय वास्तव में दिखाई नहीं दे रही थी, किंतु रामकुमार जी ने जो कहा था अंत में वही हुआ और अत्यंत सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणादि देने को वे बाध्य हुए। श्री क्षुधीराम जी के धार्मिक परिवार में स्त्री पुरुष सभी में एक विशेषता विद्यमान थी। पर्यालोचना करने पर पता चलता है कि आध्यात्मिक सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार होने के फलस्वरूप उनमें से प्रत्येक में इस विशेषता का उद्भव हुआ था। श्री क्षुधीराम जी तथा उनकी धर्मपत्नी में उस प्रकार की विशेषता असाधारण रूप से प्रकटित होने के कारण ही संभवतः उनके संतान संततियों में भी उसका संचार हुआ था। श्री क्षुधीराम जी से संबंधित इस विषय की बहुत सी बातें हम पहले ही कह चुके हैं। अब यहाँ पर श्रीमती चंद्रमणि के संबंध में तत्संबंधी एक घटना का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपने पति देव के सदृश श्रीमती चंद्रा देवी में भी समय समय पर दिव्य दर्शन शक्ति का विकास होता गया। यह घटना रामकुमार जी के विवाह से कुछ काल पूर्व की है। उस समय रामकुमार जी की आयु 15 वर्ष की थी और वे संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करने के साथ साथ पुरोहिती वृत्ति द्वारा घर के लिए यथासाध्य सहायता भी करते थे। आश्विन महीने में शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन बंगाल में कोजागिरी लक्ष्मी पूजन होता है, रामकुमार जी भूरसुबो नामक ग्राम में एक यजमान के घर लक्ष्मी पूजन करने गए थे। आधी रात बीत जाने पर भी पुत्र को लौटते हुए न देखकर श्रीमती चंद्रा देवी अत्यंत चिंतित हो गई और घर से बाहर निकलकर उनकी राह देखने लगी। कुछ समय इस प्रकार बीत जाने पर उनको ऐसा दिखाई दिया कि मैदान के पार पर भूरसुबो की ओर से कोई कामार पुकुर आ रहा है। अपना पुत्र आ रहा होगा, यह समझकर अत्यंत उत्साह के साथ 2-4 पग आगे बढ़कर वे प्रतीक्षा करने लगी। किंतु आगंतुक व्यक्ति के निकट आने पर उन्होंने देखा कि वह रामकुमार नहीं, अपितु एक परम सुंदरी रमणी विविध आभूषणों से भूषित होकर अकेली चली आ रही है। पुत्र की अमंगल आशंका से श्रीमती चंद्रा देवी अत्यधिक व्याकुल हो उठी थी। इसीलिए एक अच्छे घर की युवती रमणी को गहरी रात में इस प्रकार अकेली आती हुई देखकर भी वे विस्मित नहीं हुई। उनके समीप जाकर सरल भाव से उन्होंने पूछा, माँ, तुम कहाँ से आ रही हो? रमणी ने जवाब दिया, भूरसुबो से। श्रीमती चंद्रा देवी ने तब अत्यंत व्यग्रता के साथ पूछा, मेरे पुत्र रामकुमार के साथ क्या तुम्हारी भेंट हुई? क्या वह लौट रहा है? एक अपरिचित रमणी के लिए उनके पुत्र को पहचानना कैसे संभव हो सकता है? यह बात उनके मन में एक बार भी उदित नहीं हुई। सांत्वना देती हुई वह रमणी बोली, हाँ,
तुम्हारा पुत्र जहाँ पूजन करने गया है, मैं उसी घर से आ रही हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा पुत्र भी आने ही वाला है। श्रीमती चंद्रा देवी तब कुछ शांत हुई तथा दूसरी ओर ध्यान देने का उन्हें अवसर मिला। उस रमणी के असामान्य रूप, बहुमूल्य वस्त्र तथा नवीन नवीन आभूषणों को देखकर और उसके मधुर वचनों को सुनकर वे बोली, माँ, तुम्हारी उम्र भी अधिक नहीं है। इतने गहने पहनकर इस गहरी रात में तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे कान में ये क्या गहना है? रमणी ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इसका नाम कुंडल है। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। श्रीमती चंद्रा देवी उन्हें संकट में देखकर स्नेहपूर्वक बोली, माँ, आज रात में हमारे घर चलकर विश्राम करो, फिर कल तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चली जाना। रमणी ने कहा, माँ, मैं विवश हूँ, मुझे अभी जाना है, फिर कभी मैं तुम्हारे घर आऊँगी। यह कहकर रमणी ने उससे विदा ली और श्रीमती चंद्रा देवी के घर के समीप, जहाँ लाहा बाबुओं के धान रखने के लिए अनेक गोलाकार घर थे, उधर चली गई। मार्ग को छोड़ उन्हें उस ओर जाती हुई देखकर चंद्रा देवी विस्मित हुई। रास्ता भूलकर संभवतः वे उधर गई हैं, यह समझकर वहाँ उपस्थित हो वे उन्हें चारों ओर अच्छी तरह से ढूंढने लगी, किंतु उनका कुछ भी पता नहीं चला। तब उस रमणी की बातों को स्मरण कर उनके मन में सहसा यह भाव उदित हुआ कि उन्हें साक्षात श्री लक्ष्मी देवी का दर्शन तो नहीं हुआ। तत्काल ही घबराती हुई अपने पतिदेव के समीप पहुंचकर उन्होंने सारा वृतांत कहा। श्री क्षुधीराम जी सब कुछ सुनने के पश्चात उनको साहस प्रदान करते हुए बोले, श्री लक्ष्मी देवी ने ही कृपा पूर्वक तुम्हें दर्शन दिया है। रामकुमार जी भी कुछ देर बाद घर आकर जननी से उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। तत्पश्चात सन 1835 में श्री क्षुधीराम जी के जीवन में एक विशेष घटना घटी। तीर्थ दर्शन की अभिलाषा पुनः उनमें प्रबल रूप से जागृत हुई। अतः पितरों के उद्धारार्थ उन्होंने श्री गया जी जाने का संकल्प किया। उनकी भांजी श्रीमती हेमांगिनी देवी के पुत्र श्री हृदयराम मुखोपाध्याय ने उनके गया धाम जाने के कारण के संबंध में एक अद्भुत घटना का हमसे उल्लेख किया है। अपनी पुत्री श्रीमती कात्यायनी देवी की अत्यंत अस्वस्थता का समाचार पाकर श्री क्षुधीराम जी एक दिन आनोड़ ग्राम में उन्हें देखने गए। श्रीमती कात्यायनी की आयु उस समय लगभग 25 वर्ष की थी। बीमार कन्या की चेष्टा तथा बातों से उन्हें यह निश्चय हो गया कि उनमें किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है। तब एकाग्र चित्त से श्री भगवान का स्मरण करते हुए कन्या के शरीर में आविष्ट जीव को लक्ष्य कर वे कहने लगे, तुम चाहे देवता हो अथवा कोई और, मेरी कन्या को इस प्रकार कष्ट क्यों दे रहे हो? तुरंत ही इसे छोड़कर अन्यत्र चले जाओ। उनकी यह बात सुनकर अत्यंत भयभीत हो उस जीव ने श्रीमती कात्यायनी के शरीर को अवलंबन कर उत्तर दिया, गया धाम में पिंड देकर यदि आप मुझे इस कष्ट से मुक्त करने का वचन दें तो मैं आपकी कन्या को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप जिस समय इस कार्य के लिए घर से चलेंगे तत्काल ही यह संपूर्ण निरोग हो जाएगी, यह मैं आपको वचन देता हूँ। श्री क्षुधीराम जी उस जीव के दुख से दुखित होकर बोले, शीघ्रातिशीघ्र ही मैं गया धाम जाकर तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा, किंतु पिंडदान के बाद ऐसा कोई निदर्शन मैं देखना चाहता हूँ कि जिससे मुझे यह विदित हो सके कि इस योनि से वास्तव में तुम्हारा उद्धार हो चुका है। तब उस प्रेत ने कहा, इस बात के निश्चित प्रमाण स्वरूप मैं इस नीम की सबसे बड़ी शाखा को तोड़कर चला जाऊंगा। हृदय राम जी कहते थे कि उस घटना ने ही
श्री क्षुदीराम जी को गया धाम जाने के लिए प्रोत्साहित किया था एवं उसके कुछ काल बाद उस वृक्ष की सबसे बड़ी शाखा के टूटने से उस प्रेत के उद्धार की बात सभी को निश्चित रूप से विदित हुई थी। श्रीमती कात्यायनी देवी भी तभी से संपूर्णतः रोग मुक्त हो गई। हृदय राम जी द्वारा कथित उपरोक्त घटना कहाँ तक सत्य है यह हम नहीं जानते, किंतु श्री क्षुदीराम जी उस समय गया धाम गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन 1835 के शीत ऋतु में किसी समय श्री क्षुदीराम जी वाराणसी तथा गया धाम दर्शन करने के लिए गए थे। वाराणसी में श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब वे गया धाम पहुँचे, उस समय चैत्र का महीना प्रारंभ हो चुका था। उस महीने में वहाँ पिंडदान करने से पितरों की अत्यंत तृप्ति होती है, यह जानकर ही संभवतः उस महीने में वे गया धाम गए थे। प्रायः 1 महीने तक वहाँ रहकर तीर्थ के समस्त कार्यों को संपन्न करने के पश्चात उन्होंने श्री गदाधर देव के श्री पाद पद्मों में पिंडदान किया। इस प्रकार शास्त्रानुसार कृत्य को संपन्न करने से श्री क्षुदीराम जी के विश्वासपूर्ण हृदय में जो तृप्ति तथा शांति उदित हुई वह वर्णनातीत है। पितृ ऋण का यथासाध्य परिशोध करने का अवसर पाकर वे अब निश्चिंत हो गए और अपने जैसे अयोग्य व्यक्ति को भगवत कृपा से ही उक्त कार्यों को संपादित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा मानकर उनका कृतज्ञतापूर्ण हृदय अभूतपूर्व दीनता तथा प्रेम से परिपूर्ण हो उठा। दिन का तो कहना ही क्या है, रात में सोते समय भी वह संतोष तथा उल्लास उनमें बना रहा। निद्रित होते ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि मंदिर में श्री गदाधर के श्री पाद पद्मों के सम्मुख पितरों के लिए पुनः वे पिंडदान कर रहे हैं तथा उनके पितृवर्ग दिव्य ज्योतिर्मय शरीर से पिंडों को आनंद पूर्वक ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। दीर्घ काल पश्चात उनका दर्शन पाकर वे अत्यंत विह्वल हो उठे एवं भक्ति भाव से गदगद रोते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम करने लगे। उसके बाद पुनः उन्होंने देखा कि एक अदृष्ट पूर्व दिव्य ज्योति से मंदिर पूर्ण हो गया है तथा पितृवर्ग संभ्रम के साथ दोनों ओर हाथ जोड़कर संयत रूप खड़े हो मंदिर के अंदर अति सुंदर सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान एक अद्भुत दिव्य पुरुष की उपासना कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि नव दुर्वादल के सदृश श्याम वर्ण ज्योतिर्मयंतु वह पुरुष स्निग्ध तथा प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने समीप आने के लिए हंसते हुए उन्हें संकेत कर रहे हैं। यंत्र की तरह परिचालित होकर वे उनके समीप उपस्थित हुए और भक्ति विह्वल हृदय से उन्हें दंडवत प्रणाम कर आवेग के साथ विविध रूप से उनकी स्तुति तथा वंदना करने लगे। तदनंतर उन्होंने देखा कि वह दिव्य पुरुष उनकी स्तुतियों से संतुष्ट होकर वीणा जैसे मधुर स्वर से उनको कहने लगे, क्षुदीराम, तुम्हारी भक्ति से मैं परम प्रसन्न हूँ। पुत्र रूप से तुम्हारे घर पर अवतीर्ण होकर मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूँगा। स्वप्न में जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे इन शब्दों को सुनकर उनका हृदय आनंद से अधीर हो उठा। किंतु चिर निर्धन वे उन्हें कहाँ रखेंगे, क्या भोजन करने देंगे इत्यादि बातें सोचकर तत्काल ही अत्यंत विषादग्रस्त हो रोते हुए श्री क्षुदीराम जी उनसे कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु, मैं इस सौभाग्य के योग्य नहीं हूँ। आपने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया तथा उक्त अभिप्राय को व्यक्त किया है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। वास्तव में मेरे पुत्र होकर जन्म लेने पर मुझ निर्धन से आपकी क्या कभी सेवा हो सकती है?
उनके इस प्रकार के करुण वचनों को सुनकर वे अमानव पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा बोले, क्षुदीराम, डरने की कोई बात नहीं है। तुम जो कुछ प्रदान करोगे संतोष के साथ मैं उसे ही ग्रहण करूँगा। मेरी इच्छा को पूर्ण करने में तुम बाधक न बनो। उनकी इसी बात को सुनकर श्री क्षुदीराम जी और कुछ न कह सके। आनंद, दुख आदि परस्पर विपरीत भावों का उन्हें हृदय में एक साथ उदय होने के फलस्वरूप वे स्तंभित तथा चेतना रहित हो गए। उसी समय उनकी नींद खुल गई।